बज़रिए यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हूँ। हाज़रीन, इस वक्त मैं इबादत खाने हुसैनी दारुशफ़ा में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी मिन जानिब इबादत खाना कमेटी बिलखुसूस हसनैन साहब की तरफ से तमाम उलमाए ज़ाकिरीन, खुतबा और शुअरा, मरसे ख़ानान और तमाम हैदराबाद के अंजुमन के सदर व मुतमदीन को दावत दी गई थी और तमाम हजरात तशरीफ़ भी लाए। आप तमाम विजुअल में मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। मैं मारूज़ा करता हूं कि आप यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल देखते हैं और वॉच करते हैं, और इसमें मेरा मारूज़ा ये है कि आप तमाम प्रोग्राम देखने के बाद हमें अपनी राय से ज़रूर सरफराज फरमाइए। और जो हजरात अब जो अय्याम अज़ा, मौसम अज़ा चल रहा है, जैसा माह मुहर्रम ख़त्म हुआ है, सफ़र का आगाज़ हुआ है, तो इसी तरह कोई किसी के आशुखाने या तबरुकात की तफसीलात हमारे चैनल के ज़रिए हमें इज़्ज़त बख्शना चाहते हैं तो आप हमें उनसे रब्त पैदा करें, हमारे बानी हाशिम अली मिर्ज़ान से या खादिम से, आप तमाम हजरात। तो हम वो तमाम तबरुकात की तफसीलात, आशुखाने की तफसीलात अपने चैनल पे अपलोड करेंगे और इंशाअल्लाह आप भी ज़ियारत से मुशर्रफ़ होंगे, हमें भी ये इज़्ज़त बख्शेंगे और हमें भी ज़ियारत का शर्फ़ हासिल होगा। मैं ये तमाम तफसीलात आपको पेश करूँगा। अब आपके सामने मैं इबादत खाना के सदर जनाब हसनैन अली ख़ान साहब से आपका तारुफ करवाते हुए तमाम थोड़ी ऐसी तफसीलात आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे इबादत खाना कमेटी के सदर हसनैन अली ख़ान साहब से कि आप नाजरीन से खिताब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे अहम सवाल ये है कि जैसे उन्होंने कहा था कि यहाँ इबादत खाना हुसैनी जो है तमाम कौम का है, तो आज उन्हें इंशाअल्लाह इससे जवाब मिला होगा जैसे आपने तकरीर में अर्ज़ किया। और उसके अलावा मैं आपसे और एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि इबादत खाना हुसैनी की उनके लिए जो अखबारी हजरात के लिए फ्री कर दिया गया है, तो क्या हम इस सिलसिले में कमेटी जो है इबादत खाना कमेटी इसका केस अपील में गई है या इसका कोई डिफेंस कर रही है, उस तफसीलात से भी हमारे नाज़रीन को आगाह फरमाएँ। ये जो केस का फ़ैसला था वो बिल्कुल फितरी नहीं था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत रहती है। अब आप ये कहेंगे कि आज हम हैं तो हम इसकी इंशाल्लाह पूरी कमी पूरी कर लेते हैं, कर लेंगे, लेकिन हमको इबादत खाने में एक सिस्टम बना के छोड़ना है ताकि कल हम नहीं भी रहे तो चल सके। और अगर इस तरीके का प्रेसिडेंस होगा कि फ्री में मजालिस होंगे तो इसमें फ़ंड्स कहाँ से आएंगे? हम तो हमेशा रहने वाले हैं नहीं, तो हम लोग को इबादत खाना नेक्स्ट जनरेशन से के लिए ऐसा छोड़ के जाना है कि ये सेल्फ सस्टेनिंग है। तो या तो हम कॉर्पस बना देंगे जिसे सेल्फ चले, या कॉर्पस बने तक हमारा कोई नॉमिनल फ़ीस लेता रहना पड़ेगा। लेकिन ये एक्सटर्नल प्रेशर के ज़रिए से अगर आप फ्री करवा लेंगे तो आपके लिए वो लीगली फ्री होगा, लेकिन शरई एतबार से वो आपके लिए हराम होगा, क्योंकि आप यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, चांदियाँ यूज़ कर रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं। और आप अल्लाह को ये नहीं बोल सकते कि आपके साथ कोर्ट का ऑर्डर है, क्योंकि अल्लाह पूछेगा कि आपने उसका क़ानून फॉलो किया या नहीं किया। माशाल्लाह। अब जैसा ख़वातीन के भी लिए उन्होंने इबादत करने के लिए इजाज़त मांगी है जश्न मजलिस के लिए, तो उसके लिए भी हम फिर से उसके दिफा के लिए कोई केस जारी है? जी, ख़वातीन के लिए देखिए हमारे को उनके आधे अमल से प्रॉब्लम है। अगर ख़वातीन ऊपर करना चाह रहे हैं तो हम इंतज़ाम कर देंगे, क्योंकि हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरह अगर वो हमारे मेन मर्दानी हॉल में टहलेंगे या वहाँ जाके डिस्टर्ब करेंगे तो ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसके लिए हम अपील कर रहे हैं। अभी अपील में गए हैं या नहीं? इबादत खाना कमेटी प्रोसेस में अपील को अप्लाई कर दिए हैं। माशाल्लाह। अब ये इसके अलावा जैसे अर्ज़ किया आपने कि बारहा वो कहते रहते हैं कि खुद साख्ता सदर और इबादत खाना हुसैनी तमाम कौम का है, तो आपने अभी जो तकरीर में कहा उसका भी थोड़ा सा खाका। ये तो मैंने सारे सबूत पेश कर दिए हैं कि हमारी कमेटी भी रिकॉग्नाइज्ड है, और 1953 से आज तक के पूरे कमेटी मेंबर्स के नाम दे दिए हैं, डिटेल दे दिए हैं। तो वो जो चाहे वो कह लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो है सो है। माशाल्लाह। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि सब कमेटीज़ बनाई जाएंगी, जैसा अभी आपने अर्ज़ किया, तो एक ख़वातीन में और एक दूसरे जो काबिल हजरात है, चाहे वो
कोर्ट्स के सिलसिले में हो या पुलिस महकमे के सिलसिले में हो या प्रेस के सिलसिले में हो, तो वो तश्कील देने के लिए कुछ फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे, उनका डिजिग्नेशन के लिए उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसका कुछ अनकरीब ऐलान करेंगे या कुछ ऐसा कोई इत्तला दे सकते हैं? कोई भी अगर काबिल आदमी हो और इबादत खाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मुझे प्रेफरेबली व्हाट्सएप करे और मैं उसको रिप्लाई करूँगा और ग्रुप्स बनाऊँगा और फिर उनमें से जो काबिल लोग हैं उनको इंडक्ट करके एक फॉर्मल कमेटी बनाई जाएगी इंशाल्लाह। तो ख़वातीन के लिए क्या तजवीज़ है, उनकी भी कुछ जो आपने कमेटी बनवाना चाह रहे हैं तो उनकी भी काबिलियत के एतबार से करेंगे आप? जी हाँ, ख़वातीन में हम लोग को ऐसे लोग चाहिए जो टाइम दे सकते हो, जो दीनदार हो, काबिल हो और शौक़ रखते हो दीन के लिए काम करने का। माशाल्लाह, ये तमाम तफसीलात से मैं आपको आगाह कर रहा था। मैं हसनैन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और नाजरीन, तमाम नाजरीन की खिदमत में मेरा मारूज़ा है कि आप तमाम हजरात एक सूरह फातिहा इस साल फरमा दें। जो हजरात इबादत खाने हुसैनी में दामे दिरम कलम सुखने मदद करे हैं, ताउन किए हैं, चाहे उस सिलसिले में आप तमाम के लिए सूरह फातिहा इस साल फरमा दें। इसी का साथ आपका खादिम सैयद फयाज़ हुसैन रुखसत होता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। शुक्रिया। या हुसैन, 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 या हुसैन। मोमिनो हुसैन पे शिद्दत की प्यास है, मोमिनो हुसैन पे शिद्दत की प्यास है। जंगल में फातिमा का पिसर बेहवास है, जंगल में फातिमा का पिसर बेहवास है। यावर न कोई है न कोई भाई पास है, यावर न कोई है न कोई भाई पास है। लाशें उठा के लाने से मौला उदास है, लाशें उठा के लाने से मौला उदास है। लू चल रही थी, प्यास थी, वक्त कवाल था, बेचैन रन में धूप से मेरा कलाल था। मोमिनो हुसैन पे शिद्दत की प्यास है, मोमिनो हुसैन पे शिद्दत की प्यास है। ऐ मोमिनो ख्याल करो दिल में तुम जरा, ऐ मोमिनो ख्याल करो दिल में तुम जरा। वो प्यास और वो जख्म वो सहराए करबला, वो प्यास और वो जख्म वो सहराए करबला। वो सामने की धूप वो जख्मों का मुंह खुला, वो सामने की धूप वो जख्मों का मुंह खुला। वो लू से फट न जख्मों का वो तफसीली तौर पर आप हजरात को मुतल्लिक़ किया जाएगा। आगाज़ में मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब क़ासिम अली साहब से, जनाब क़ासिम अली साहब तशरीफ़ लाएँ और कलाम पाक की तिलावत से आज की इस नशिस्त का आगाज़ फरमाएँ। محمد وآل محمد وعجل فرجهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا محمد وآل محمد. عزیزان محترم، قاسم علی صاحب قرأت کلام پاک فرما رہے تھے. میں ادب و احترام کے ساتھ معروضہ کرنے جا رہا ہوں حجت الاسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. صلوات. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اما ہدیناہ السبیل اما کافرا و اما شکورا. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. عزیز محترم علماء و ذاکرین، تمام صدور انجمن کے صدور، مرثی خانان، معزز حضرات، آپ سب کا اور عبادت خانہ حسینی کی موضوع پر گفتگو سننے اور اس
جس موضوع پر جو بیان کیا جائے گا آپ حاضر ہوئے ہیں، میں تہہ دل سے کمیٹی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں